नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ जय कुमार सोनकार। हमारे देश का संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं बल्कि एक लिविंग डॉक्यूमेंट है जो वक्त के साथ बदलता है। आज हम शुरू कर रहे हैं हमारी सीरीज का एपिसोड 1, आर्टिकल 1। ये आर्टिकल सिर्फ ये नहीं बताता कि हमारा नाम क्या है, बल्कि ये भी बताता है कि हमारे देश की टेरिटरी को बदलने की पावर कहाँ से आती है और उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट यानी सीएए का क्या रोल है। आर्टिकल 1 के पार्ट 1 साफ कहता है, इंडिया डेट इज भारत। इंडिया है जो कि भारत है। शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। यहाँ हमारे दो ऑफिशियल नाम है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा शब्द है यूनियन। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा था कि भारत के राज्य किसी समझौते से नहीं जुड़े, इसलिए उन्हें अलग होने का कोई हक नहीं है। भारत एक अखंड और अटूट देश है। आर्टिकल 1 का पार्ट 2 कहता है कि हमारे सारे स्टेट और यूटीज का नेम फर्स्ट शेड्यूल में लिखा है। लेकिन दोस्तों, अगर किसी नए स्टेट को जोड़ना हो या किसी की बाउंड्री बदलनी हो तो वो कैसे होगा? यहाँ काम आता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट यानी सीएए। बिना संविधान में संशोधन यानी अमेंडमेंट किए हम आर्टिकल 1 या फर्स्ट शेड्यूल को छू भी नहीं सकते हैं। जैसे से जब 2014 में तेलंगाना बना या 2019 में जम्मू कश्मीर का स्टेटस बदला तो संविधान में अमेंडमेंट करके ही फर्स्ट शेड्यूल को अपडेट किया गया। आर्टिकल 1 का पार्ट 3 बताता है कि भारत की टेरिटरी में वो इलाके भी आ सकते हैं जो हम भविष्य में हासिल करेंगे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है सिक्किम। 1974 से 75 तक सिक्किम एक अलग रियासत थी, लेकिन 35 और 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए ही सिक्किम को पहला एसोसिएट स्टेट और फिर भारत का फुल फ्लैग्ड 22 स्टेट बनाया गया। यह है ताकत कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की कि हम बिना किसी युद्ध के कानूनी तरीके से अपने देश का विस्तार कर सकते हैं। तो आर्टिकल 1 हमारी पहचान है और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स वो हथियार है जो इस पहचान को वक्त के साथ नया रूप देते हैं। अगली वीडियो में हम देखेंगे आर्टिकल 2, जहां हम जानेंगे कि नए राज्यों की एंट्री का असली प्रोड्यूसर क्या है। अगर आपको ये डिटेल एनालाइज पसंद आया तो जय कुमार सोनकार चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगले आर्टिकल में। जय हिंद, जय भारत।